गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो है वो अपन ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो बिजनेस करने के पीछे उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो मनी से रिलेटेड होते हैं। इसके अंदर भी इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये इसके अंदर भी 3 कैटेगरी होती है। एक तो सर्वाइवल, यानी कोई भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि मैं सर्वाइवल करूं। एक प्रॉफिट अर्न, ये भी बिजनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, प्रॉफिट अर्न करना। और थर्ड है ग्रोथ करना। कोई भी बिजनेस हो वो ये चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ग्रोथ करूं, एक्सपेंशन करूं। तो ये 3 जो ऑब्जेक्टिव थे वो थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इसके बाद अपन ने पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर बताया था कि आपका जो बिज़नेस है वो सोसाइटी की वजह से चल रहा है, सोशल के से ही आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो फिर आपका सोशल के प्रति भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं जिन्हें पूरा करना है। जैसे कि सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का माल प्रोवाइड करवाना। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, है ना, जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना। सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, आप सोशल सर्विस प्रोवाइड करवाना, कम्युनिटी सर्विस देना। जैसे कोई NGO है या कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऐसा है जो सोशल के वेलफेयर में काम कर रहा है तो उसके अंदर आप कोऑपरेट करना। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, अगर आपकी बिजनेस की वजह से कोई पोल्यूशन हो रहा है तो उसको अवॉइडेंस करना, उनको दूर करना। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है जो आपको पूरा करना पड़ते हैं। इसके बाद ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होते हैं। अब आपकी जो कंपनी चल रही है वो एम्प्लॉयज़ की वजह से ही चल रही है, वर्क आपका एम्प्लॉयज़ ही करता है, तो एम्प्लॉयज़ के प्रति भी आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। जैसे कि उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाना, उनको कॉम्पिटिटिव और सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट देना, है ना, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका पर्सनल ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, है ना, उनको पीयर रिकॉग्निशन देना, रेस्पेक्ट देना, और यहाँ तक कि उनको स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करवाना, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। तो ये आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको पूरा करना नेसेसरी है। तो ये 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अब आज का टॉपिक जो है वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, यानी बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसका क्या रोल होता है। प्रॉफिट जो कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट अर्न करने से क्या क्या बेनिफिट है उस बिज़नेस को। तो ये आज अपन पढ़ेंगे कि प्रॉफिट अर्न करने से क्या क्या बिजनेस है, प्रॉफिट का क्या रोल होता है बिजनेस के अंदर। चलिए, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो अर्निंग प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। अर्निंग, इसलिए प्रत्येक बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, अर्निंग प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो बिजनेस ही पैसों के लिए कर रहा है। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो पैसों वाली एक्टिविटीज़ होती है। तो इसीलिए हर बिजनेस का ऑब्जेक्ट ये रहता है कि पैसा कमाऊँ, प्रॉफिट अर्न करूँ। आल्दो अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली और सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस। हालांकि देखा जाए तो कोई से भी बिजनेस का जो सोल ऑब्जेक्टिव है वो खाली प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं होता है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। लेकिन प्रत्येक बिजनेस का ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। अ बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट फॉर वेरियस रीजन। अब जो बिजनेसमैन है वो जो प्रॉफिट अर्न करता है तो क्यों करता है वो, उसके कई रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिट को अर्न करना चाहता है। जैसे कि लाइक सर्वाइवल। देखो, कोई भी बिजनेस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर तभी सर्वाइवल होगा जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा, वो भी एडुकेट वाला प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है या प्रॉपर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है तो उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो अगर आप अपने बिज़नेस को सर्वाइवल करना चाहते हो, लॉन्ग टाइम मार्केट में रखना चाहते हो अपने बिज़नेस को, तो आपको प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा।
तो प्रॉफिट अर्न करने से क्या हो सकते हैं आप, सर्वाइवल हो सकते हैं, यानी जिंदा रह सकते हैं। A business and businessman cannot survive for a long time without earning adequate profit। तो विदाउट एडवोकेट प्रॉफिट के ना तो बिजनेस सर्वाइवल कर सकता है और ना ही बिजनेसमैन सर्वाइव कर सकता है लॉन्ग टाइम। प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर ए बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन की जो इनकम है वो प्रॉफिट ही है, इनकम का जो सोर्स है वो प्रॉफिट ही होता है। विच बिकम्स हिज मीन्स ऑफ लिवहुड, जिसकी वजह से वो जीवित रहता है। अगर प्रॉफिट नहीं हो तो ये मानो उसका बिजनेस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाए। अब जब बिजनेसमैन का बिजनेस ख़त्म हो जाएगा तो बिजनेसमैन भी ख़त्म हो जाएगा। प्रॉफिट इज़ नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, एक बिजनेसमैन की बहुत सारी नीड्स होती है, वो नीड्स तभी सेटिस्फाई होगी जब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट से बिजनेसमैन क्या कर सकता है, अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। एंड हिज फैमिली मेम्बर्स, यहाँ तक कि अपनी फैमिली मेम्बर्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकता है, उनकी नीड्स को भी पूरा कर सकता है। तो सर्वाइवल करने के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, देखो कोई भी बिजनेस हो वो यही चाहता है कि आने वाले टाइम में वो एक्सपेंशन करे, ग्रोथ करे। जैसे मान लीजिए कोई 8 तक का स्कूल खोलता है ना, अब वो 8 तक का स्कूल खोल के तो नहीं बैठा रहेगा लाइफ टाइम। अब उसकी विश होगी कि मेरा स्कूल सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, फिर मैं कॉलेज भी लाऊं, तो एक्सपेंशन करो, ग्रोथ करो। लेकिन वो एक्सपेंशन ग्रोथ कब करेगा, जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा। अगर 8 तक में उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है ना, तो वो ना तो सेकेंडरी खोल सकता है ना सीनियर सेकेंडरी खोल सकता है। तो प्रॉफिट है तो एक्सपेंशन ग्रोथ है। तो द बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली व्हेन इट इज़ अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी जो बिजनेस है वो अपने सफिशिएंट अर्निंग प्रॉफिट पर डिपेंड है पूरी तरह। व्हेन प्रॉफिट इज़ लार्ज अ पार्ट ऑफ इट कैन ऑलवेज बी री इन्वेस्ट फॉर एक्सपेंशन और डिवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। जब प्रॉफिट एक लार्ज स्केल पे होता है तो वो उस प्रॉफिट को क्या करता है, अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता है। किसके लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को फैला देता है और अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को फैला देता है। तो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को ऑपरेशन करने के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए वो उस प्रॉफिट को क्या करता है, री इन्वेस्ट करता है। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। अब जो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, इंटरनल सोर्स है फंड का। द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड इज मोर डिपेंडेबल एंड ए चीपर सोर्स एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सोर्स। अगर कोई भी बिजनेसमैन पैसों का जब अरेंजमेंट करता है ना, तो वो इंटरनल सोर्स से ही करता है, क्योंकि इंटरनल सोर्स क्या होता है, सस्ता पड़ता है, चीपर, सस्ता है। किससे अगर कंपेयर करें तो एक्सटर्नल सोर्स है। एक्सटर्नल सोर्स बोले तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये अगर इनसे अगर पैसा लेते हैं ना तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये कॉस्टली पड़ते हैं। इसीलिए जो अपना अगर अपने पास प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट अपन सेव करके रखेंगे तो उस प्रॉफिट को अपन कभी भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। बिकॉज व्हेन बिजनेस बोरो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि अगर कोई बिजनेस है अब वो एक्सटर्नल सोर्स से पैसा उधार लेकर अपने बिजनेस को फैलाता है, तो इट हैज़ टू मॉर्टगेज इट्स एसेट। तो यहाँ तक तो उधार लेने से वो क्या करेगा, अपनी संपत्ति जो एसेट्स है उसकी, उसको गिरवी रखेगा एंड पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हाई रेट से इंटरेस्ट को भी पे करेगा। तो ये तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया। वेयर आज ऑन रिटेन प्रॉफिट, वहीं पर ही अगर अपना बचा हुआ प्रॉफिट अपने पास है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन में, ग्रोथ में यूज़ कर सकते हैं। इससे ना तो अपना इंटरेस्ट लगेगा और ना अपनी किसी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करना पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उस प्रॉफिट से आप जल्दी ही अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपन उस प्रॉफिट के पैसे को क्या कर रहे हैं, अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब अपने प्रॉफिट के पैसों को री इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उससे बिजनेस क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, ग्रोथ होता है। क्योंकि ना तो अपन को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ना ही अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाना पड़ रहा है। तो प्रॉफिट के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न करती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क हो रहा है पूरी एफिशिएंसी के साथ हो रहा है, इफेक्टिवली हो रहा है।
तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को जानना है तो आप उसके प्रॉफिट को देख लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट क्या है, एक सिंबल है एफिशिएंसी का। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कब कमाती है, जब वो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करती है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एफिशिएंसी है। तो सिंबल ऑफ एफिशिएंसी है। और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर परफॉर्मेंस भी क्या हो रहा है, एक अच्छे तरीके से हो रहा है। तो प्रॉफिट इंडिकेट वेदर ए बिजनेस इज बीइंग मैनेज्ड एफिशिएंटली और नॉट, यानी प्रॉफिट जो है वो इंडिकेट कर देता है किस चीज़ की तरफ, कि बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंटली है या नहीं है, ये प्रॉफिट बता देगा आपको। प्रॉफिट एक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस। प्रॉफिट क्या करता है, मैनेजर की परफॉर्मेंस को भी इंडिकेट कर देता है। हायर प्रॉफिट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट के अंदर क्या है, एफिशिएंसी है। एंड लोअर प्रॉफिट इंडिकेट इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्रॉफिट कम होता है तो इसका मतलब आपके यहाँ जो मैनेजमेंट हो रहा है वो इनएफिशिएंट वाला हो रहा है। द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस कैन बी जज बाय इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। अगर किसी भी बिजनेस के सक्सेस को जानना है तो आप उसके प्रॉफिट को देख लीजिए। तो अर्न प्रॉफिट जो है वो आपको बता देगा कि ये बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है, सक्सेस है या नहीं है। तो प्रॉफिट जो है वो सिंबल ऑफ एफिशिएंसी है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। अगर आप रिस्क उठा के, हैवी रिस्क उठा के बिजनेस कर रहे हैं, है ना, और उस रिस्क से आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट आपका क्या हो गया, एक रिवार्ड हो गया, पुरस्कार हो गया। किसका, जो आपने रिस्क उठाई है। तो जो प्रॉफिट होता है ना वो रिवार्ड होता है किसका, फॉर बियरिंग द रिस्क, रिस्क उठाने का। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा रिस्क उठाएगा, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा रिस्क उठाएगा प्रॉफिट उतना ही गेन होगा। तो प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज ए प्राइस और रिवार्ड पेड टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। तो प्रॉफिट को क्या माना गया है, कंसिडर्ड प्रॉफिट जो है वो उसको एक रिवार्ड माना गया है। किस चीज़ का, जो बिजनेसमैन रिस्क उठाता है ना उसका। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है। ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट के होप में, यानी कोई भी बिजनेसमैन अपना पैसा इन्वेस्ट करता है ना वो इसी उम्मीद से करता है कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट मोटिवेट द बिजनेसमैन टू बियर द अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। अब जो बिजनेसमैन है वही चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ, उसकी इच्छा होती, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या होता है, मोटिवेट होता है। किस चीज़ के लिए, अनएक्सपेक्टेड रिस्क को बियर करने के लिए, अनसर्टेनिटी रिस्क को बियर करने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति रिस्क को बियर करने के लिए मोटिवेट कब होता है, जब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखता है। प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। प्रॉफिट और रिस्क दोनों ही एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना कम रिस्क लोगे प्रॉफिट उतना ही कम होगा। दोनों ही डायरेक्ट रिलेटेड है एक दूसरे से। द हायर द रिस्क द मोर इज़ द प्रॉफिट। जितनी ज़्यादा आप रिस्क लोगे प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। एंड लोअर द रिस्क, अगर आप रिस्क कम उठाते हो तो लेस इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट भी आपको क्या होगा, कम मिलेगा। तो प्रॉफिट अर्न करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, एक तो बिजनेस सर्वाइवल करता है, बिजनेस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करता है, एफिशिएंसी का सिंबल बताता है, और रिस्क को बियर करने का प्राइस होता है, रिवार्ड होता है। नेक्स्ट, हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। आपकी रेपुटेशन को गेन करने में, आपकी गुडविल को बनाने में प्रॉफिट क्या होता है, हेल्प करता है। यानी अगर मार्केट में आपकी रेपुटेशन बनी हुई है, बिजनेस के अंदर आपकी गुडविल बनी हुई है, तो उसके पीछे आपका बिजनेस का प्रॉफिट है। जो बिजनेस लॉस में जाती है ना तो उसकी कभी भी गुडविल नहीं बनती है, कभी भी उसकी अच्छी रेपुटेशन नहीं होती है मार्केट में। तो कोई भी बिजनेस में अगर चाहता है कि मार्केट में मेरी एक अच्छी रेपुटेशन हो, मेरे बिजनेस को लोग बाग जाने, मेरी गुडविल बढ़े, तो उसके लिए उसको एडवोकेट प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। तो आ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज़ ए बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट। एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कंपनी को बेटर रेपुटेशन देता है। कहाँ पे, इन द मार्केट एज़ कम्पेयर टू कंपनीज विच आर रनिंग इन द लॉस। उन कंपनियों की अपेक्षा जो लॉस में जा रहे हैं। द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हैज़ इन क्रिएटिंग ए गुडविल ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। मार्केट में कंपनी की गुडविल क्रिएट कब होती है, जब प्रॉफिट अर्न होता है। तो अगर जितनी ज़्यादा आप हाई रेट से प्रॉफिट अर्न करें उतनी ही गुडविल आपकी बनेगी।
द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं मार्केट में आपकी शेयर की प्राइस भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। द कंपनीज विद हाई रेट ऑफ प्रॉफिट आर एबल टू रेज लोन्स एंड ऑब्टेन क्रेडिट मोर इजीली। यानी कोई भी कंपनी जितनी हाई रेट से प्रॉफिट अर्न करती है वो उतना ही ज़्यादा लोन को रेज कर सकती है जब भी आवश्यकता पड़े। क्रेडिट मोर इजीली, बहुत कितना भी पैसा उधार ले सकती है, कितना भी लोन उधार ले सकती है, उसको कोई मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने रेपुटेशन ऐसी बना ली, गुडविल ऐसी बना ली। इवन एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ प्रिफर टू वर्क इन प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज एज दीज आर एबल टू ऑफर हायर वेजेस एंड सैलरी। उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एफिशिएंट होते हैं वर्क करने में। जिस कंपनी के अंदर प्रॉफिट अर्न होता है ना, तो इसका मतलब है वहाँ के अंदर जो वर्क हो रहा है फुल्ली एफिशिएंसी के साथ हो रहा है ना। तो जब वहाँ के एम्प्लॉय एफिशिएंट होते हैं ना, जिसकी वजह से प्रॉफिट अर्न होता है, तो कंपनी क्या करती है, उनकी वेजेस और सैलरीज को भी बढ़ाती है। तो ये बेनिफिट होते हैं प्रॉफिट से। तो एक बिजनेस में प्रॉफिट का क्या क्या रोल है ये आपको बताना है, ठीक है? क्लियर? तो आज का टॉपिक अपना ये वाला हो गया, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, किस किस टाइप की बिजनेस कर सकते हैं वो बताया। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस। बिजनेस एक्टिविटीज़ को कई बेस के आधार पर क्लासिफाइड किया जा सकता है। द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस, अभी कुछ कॉमन बेस आपको बता रखे हैं जिससे आप बिजनेस कर सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। अब जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है इसको दो ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर और एक कॉमर्स के अंदर। अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर थ्री टाइप्स की इंडस्ट्रीज इंक्लूड है। अब इंडस्ट्रीज़ क्या होती है पहले तो अपनी पढ़ेंगे, फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर थ्री टाइप्स की इंडस्ट्रीज आती है। देखो यह आपको चार्ट दे रखा है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर थ्री टाइप्स की इंडस्ट्रीज आप बता रखी है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टर्शियरी इंडस्ट्रीज। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही है तो ये आपको बता रखा है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की अपन बात करें, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की अपन बात करें तो इसके अंदर टू टाइप्स आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ और जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की अपन बात करें तो ये भी टू टाइप्स की है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। तो ये तो प्राइमरी सेकेंडरी होगी। अब टर्शियरी इंडस्ट्री की बात करें तो टर्शियरी इंडस्ट्री जो होती है वो सर्विस से रिलेटेड होती है। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ, बैंकिंग हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, इंश्योरेंस हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंक्लूड होगी। तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती है ये अपन पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, फिर उसके अंदर कौन कौन सी आ रही है अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब कॉमर्स की अपन बात करें, कॉमर्स के अंदर टू कैटेगरीज होती है, ट्रेड, एक एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड के अंदर दो आ रहे हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर भी दो होते हैं, एक रिटेलर्स, एक होलसेलर्स। और एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर थ्री टाइप्स होते हैं, एक एक्सपोर्ट, एक इम्पोर्ट और एक इंटरपोर्ट। इसके बाद अपन एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है वो एक्टिविटीज़ जो ट्रेड को हेल्प करती है। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड को हेल्प करती है उसको बोलते हैं एड्स टू ट्रेड, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग। तो ये बिजनेस एक्टिविटीज़ का एक चार्ट है। अब ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी A to Z चीज़ अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पर ही फिनिश होता है। क्लियर? सेल्फ स्टडी करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रेगुलर स्टडी करेंगे तो आपको BST बहुत ईजी लगेगी। सिर्फ प्रैक्टिकली आप समझना, रटना मत।
रटने के साथ साथ प्रैक्टिकली समझना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली समझोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको आगे मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।